हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में भूगोल को भी ऐड कर रहे हैं और जिसको हमारे डियर सर नदीम सर पढ़ाएंगे। तो आइए सर, सेशन की शुरुआत करिए और बच्चों को जो है भारत का सामान्य परिचय के विषय में कुछ बताइए। तो आज हम लोग जो है भारत का एक सामान्य परिचय देखेंगे और मैप के माध्यम से इसको जो है आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखिए, हम एक मैप बनाते हैं और इस मैप के माध्यम से आपको हम भारत का एक सामान्य परिचय बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका इंडिया का मैप होगा। तो इंडिया का एक मैप है, इसमें आप लोग जो है देखेंगे भारत का एक सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय में आप देखेंगे ये आपका लद्दाख राज्य है और यहीं पर जो है आपका ये जम्मू कश्मीर है और ये हिमाचल प्रदेश है और ये आपका उत्तराखंड है। तो ये सारे पर्वतीय राज्य हैं और यहीं पर आप देखेंगे ये पंजाब है और ये आपका राजस्थान है और यहीं पर आपका ये हरियाणा है और यहीं पर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ आपका दिल्ली राज्य है जो केंद्र शासित राज्य के रूप में है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ गुजरात है, महाराष्ट्र है, पूरा एमपी है और यूपी है। तो इस तरह से जो है आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हमारे भारत में जो है संघ के रूप में जाने जाते हैं। और इस परिचय में जो है हम आपको बताएंगे, यहाँ देखेंगे ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है जिसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है और ये नीचे आपका है हिंद महासागर। इससे हमारा भारत जो है घिरा हुआ है जल के रूप में 3 तरफ से और एक तरफ जो है स्थल भाग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए भारत को एक प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। और भारत जो है देखेंगे यहाँ एक छोटा सा कटा हुआ भाग है जो गुजरात में है, इसको हम कहते हैं खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी और ये भाग जो कटा हुआ है इसको हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी है और यहीं पर आपका एक पड़ोसी देश है जो हमारे जल सीमा से लगा हुआ है, ये है श्रीलंका आपका। और ये जो कटा हुआ भाग है इसको हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। और ये जो आपका हिस्सा है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है इसको हम कहते हैं पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी। तो इस तरह से हमारा भारत अगर देखा जाए तो कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, 4 खाड़ियां हमारे यहाँ पर जो है मौजूद हैं और एक जो बड़ी सी खाड़ी है जिसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। देखिए दोस्तों, बे मीन्स भी खाड़ी होता है और गल्फ मीन्स भी खाड़ी होता है, लेकिन दोनों में बेसिकली अंतर है। गल्फ हम उसको कहते हैं कि जो हमारा जल का हिस्सा स्थल भाग में घुसा होता है उसे हम गल्फ कहते हैं, लेकिन बे हम उसको कहते हैं जो 3 तरफ जो है समुद्र से घिरा हो और एक तरफ जो है स्थल भाग से घिरा हो और एक तरफ जो है आपका द्वीप समूह से घिरा हो, तो ऐसे जो है क्षेत्र को हम बे कहते हैं। तो इस तरह से गल्फ और बे में हम एक बेसिक अंतर जान पाए। और भारत हमारा जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर जो है दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश माना जाता है और उसमें जो है हमारे जो राज्य हैं अरब सागर के सीमा से लगे हुए हैं उसको हम पश्चिमी राज्य कहते हैं और जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं उसको हम पूर्वी राज्य कहते हैं। तो इसमें अरब की सीमा से जो लगे हुए हैं ये आपके कुल 5 राज्य हैं और इन 5 राज्यों में एक राज्य है आपका गुजरात जिसकी सीमा जो है समुद्र की सबसे लंबी सीमा मानी जाती है
और दूसरा राज्य है आपका महाराष्ट्र, और एक छोटा सा राज्य यहीं पर है गोवा जिसको हम कहते हैं, और आपका यहीं पर है कर्नाटक, और आपका है ये केरल। ये 5 राज्य ऐसे हैं कि जो पश्चिमी तट के रूप में जाने जाते हैं और अरब सागर से जो है सीमा बना रहे हैं। इसमें जो है अरब सागर की सीमा में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है और सबसे छोटी तटरेखा हमारी गोवा राज्य की है। इस तरह से अब हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से जो है हमारे कितने राज्य सीमावर्ती हैं। देखिए आपका एक राज्य है ये तमिलनाडु, और एक राज्य यहीं पर है आंध्र प्रदेश, और आपका यहीं पर एक राज्य है जिसको हम कहते हैं ओडिशा, और एक राज्य है यहीं पर जिसको हम कहते हैं पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से 4 राज्य जो है आपकी बंगाल की खाड़ी से सीमा बना रहे हैं, तट से लगे हुए हैं, और इनमें से सबसे बड़ी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है और सबसे छोटी तटरेखा पश्चिम बंगाल राज्य की है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल 9 राज्य जो है, 9 राज्य हमारे समुद्र तटीय से जो है सीमा बना रहे हैं। तो ये हमारे जो है 9 राज्य हो गए जो समुद्र तट से सीमा बना रहे हैं, 5 आपके अरब सागर से और 4 जो है आपके बंगाल की खाड़ी से। इसमें से एक मन्नार की खाड़ी भी है। आपका तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है कि जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी दोनों से सीमा बना रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे भारत से जो है कुछ ऐसी रेखाएं गुजरती हैं जो भारत को 2 भागों में बांटती हैं, और इसमें जो है उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है, और उसको जो है 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें से आपका ये देखेंगे ऐसे 8 राज्य हैं आपके। इसमें से एक राज्य आपका गुजरात है, और दूसरा राज्य आपका राजस्थान है, तीसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश है, और चौथा राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, और 5वां राज्य आपका जो है झारखंड है, और 6ठा राज्य आपका वेस्ट बंगाल है, और 7वां राज्य आपका त्रिपुरा है, और 8वां राज्य आपका मिजोरम है। इस तरह से 8 राज्य हैं, और ये 8 राज्य जो हैं पश्चिम से इनका क्रम देखेंगे तो गुजरात से शुरू होगा, और पूरब से क्रम देखेंगे तो मिजोरम से शुरू होगा। इसमें 8 राज्यों में सबसे लंबी जो कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश को काटते हुए जाती है, और मध्य प्रदेश को बिल्कुल बीच से काटते हुए यह रेखा गुजरती है, और सबसे कम जो है इस रेखा का विस्तार आपके राजस्थान राज्य में मिलता है। तो ये आपके 8 राज्य हो गए। लेकिन यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 8 राज्यों के अलावा जो भी राज्य होगा वहां से होकर के नहीं गुजरती है। और कभी कभी इस रेखा के उत्तर या दक्षिण से जो है सवाल बन जाते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है और कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा राज्य है। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे इधर पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे कि जैसे आपका मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, ऐसे राज्य जो हैं आपके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। और इधर देखेंगे आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये सब राज्य जो हैं आपके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। और दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो आपका जैसे महाराष्ट्र हो गया, आपका गोवा हो गया, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ये राज्य आपके जो है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। और यहाँ से एक सवाल और पूछ लिए जाते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित कुछ नगरों के नाम, जैसे गुजरात में आप देखेंगे गांधीनगर हो गया, भुज हो गया। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जैसे आपका भोपाल हो गया, आपका इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, आपका रीवा हो गया,
और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो अंबिकापुर हो गया, झारखंड की बात करते हैं तो रांची हो गया, और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ वर्धमान है, और त्रिपुरा मिजोरम में उसकी राजधानी जो है अगरतला है, आइजोल है। ये बिल्कुल कर्क रेखा के जस्ट आसपास में पड़ते हैं। कुछ शहर कर्क रेखा के ऊपर हैं, कुछ शहर कर्क रेखा के नीचे हैं। तो यहाँ से भी कभी कभी क्रम बैठाने को या इस तरह से जो है इनका सुमेलन करने को जो है पूछ लिया जाता है। तो मैप से जो है आपका ये क्लियर होता रहेगा। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो आपके जो है यहाँ मानक समय की हम बात करते हैं, जो हमारे भारत को जो है ये भी दो भागों में बांट देती है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय कहा जाता है। इसको IST भी कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये रेखा भारत को दो भागों में बांटती है क्योंकि काल्पनिक रेखा है, और इधर देखेंगे हमारा 1 घंटे का समय पश्चिम तरफ है और 1 घंटे का समय हमारा पूरब की तरफ है। अगर हम बात करते हैं कि ये भारत के 5 राज्यों से होकर के रेखा गुजरती है, तो आपका राज्य कौन कौन सा है आप देखेंगे। यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है, और बीच में मध्य प्रदेश है, और फिर आपका छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें सर्वाधिक विस्तार आपका उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम विस्तार अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है इसका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इस तरह से जो है ये हमारे जो GMT हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, विश्व की मानक समय रेखा से यह 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे इसलिए है क्योंकि भारत हमारा पूरब में स्थित है 0 डिग्री से, और इसीलिए जो भी देश पूरब में स्थित होंगे उनका समय GMT से आगे होगा, और जो देश 0 डिग्री से पश्चिम में होंगे उनका समय GMT से जो है पीछे होगा। तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए इसका समय आगे है, वो भी 5.5 घंटे आगे है। इसको आप कैसे जान पाएंगे कि 5.5 घंटे आगे है? तो इसको निकालने के लिए जो है एक देशांतर बराबर होता है, एक देशांतर बराबर 4 मिनट। इस तरह से आपके जो है ग्लोब पर टोटल 360 देशांतर हैं। 360 देशांतर बराबर हो जाएगा आपका कुल 24 घंटे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, जो आएगा उसमें आप 60 से भाग दे देंगे तो 24 घंटे आपका आ जाएगा। और भारत का हमारा जो पश्चिमी बिंदु है यहाँ गुजरात में स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी बिंदु हमारा जो है 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इनके बीच में 82.5 डिग्री की जो है मानक समय रेखा है। तो इसको जो है अगर हम वहाँ से 0 डिग्री से जो है इसका हम मानक समय निकालते हैं 82.5 डिग्री के अंतर्गत, तो आप 0 है और इधर 82.5 रेखाएं हैं, तो इसमें गुणे आप 4 करेंगे, जो आएगा 60 से भाग दे देंगे, आपका जो है 5.5 घंटे निकल कर आ जाएगा। तो हमारा जो है 5.5 घंटे जो है समय आ गया। तो इस तरह से हम अपने जो है लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, बाकी शेष जो है कल